हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल शर्मा। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रियली इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। सीरियसली द थिंग इज, जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट मी, हमने अगर सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड को जब हम पढ़ते हैं या कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके माइंड में एक काइंड ऑफ अ फोबिया बन जाता है कि सर मतलब दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, और बहुत मैथ्स है, बहुत ज्यादा चीजें माइंड में रखनी पड़ती है। बट ट्रस्ट मी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं है। नाम से पता चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीनिंग क्या है। व्हाट इज, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल सर, एक चीज को उठा करके दूसरी चीज तक पहुंचाना, दिस इज व्हाट ट्रांसपोर्ट इज ऑल अबाउट। तो वही चीज हमें यहाँ करनी है। हमारे पास में कुछ डेटा गिवन होगा, हमें उस डेटा को बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के हिसाब से उसे बताना है कि ये हमारी बेस्ट कॉस्ट होगी और ये हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट होगी। पहले फिजिबल कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद में ऑप्टिमल कॉस्ट निकालते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। So first of all, let me brief you about कि transportation problem में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। So let's start with this. So in transportation problem के अंदर हम लोग इसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। One is first of all we'll find the feasible solution, right? What is the feasible solution to the given question, given problem का feasible solution क्या है। उसके बाद में we'll start with the some optimality test, we'll call optimum solution, जिसको हम optimality test भी बोलते हैं। तो optimum solution पे भी हम जाएंगे। So the techniques जो हम feasible solution में पढ़ेंगे, सबसे पहले we'll start with the नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को हम पढ़ेंगे। देन वी हैव second method which we are going to study is least cost method, right? And third method जो हम पढ़ेंगे which is WAM, Vogel's approximation method। Vogel's approximation method, right? Now ये तो तीन टेस्ट जो हमें पढ़ने हैं लॉजिकली, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वैम, इन तीनों से ही हमें एक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। वो फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम सेकंड फेज पे जाते हैं विच इज ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। सो ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो दो मेथड्स हम काम में लेंगे, वन इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड मोदी मेथड, राइट? And the second one is stepping stone method. The second method is stepping stone method. ये दो मेथड हम इसमें पढ़ेंगे। सो दिस इज टोटल, इन टोटल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अगर ये पांच चीजें आपने पढ़ ली, थ्री फिजिबल सॉल्यूशन की टेक्निक्स, टू ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, बहुत है, दिस इज मोर देन इनफ। आउट ऑफ दीज थ्री मींस नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट और वोगल्स में से सबसे अच्छा आंसर जो हमें मेथड देता है वो है वैम। वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि सर देयर आर सम साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड वैम। लीस्ट कॉस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं है। वो जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर वाकई में वैम से एक लॉजिकल आंसर निकलेगा। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जब आप फिजिकल सॉल्यूशन के लिए वैम मेथड यूज करते हैं तो आपको ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जो आंसर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकला है वही आंसर आपको ऑप्टिमम आंसर, ऑप्टिमम सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इसीलिए वैम गिव्स यू दी बेस्ट आंसर which can be the best, but the you know nearest to best answer can be given by WAM. Then we have, after doing this feasible solution, after finding these feasible solution, we will move to the optimum solution, and we'll apply modified distribution method, we'll apply stepping stone method, and depending on the question, depending on the nature of the case given to us, we will apply कि कौन सा मेथड करेंगे। दोनों में से एक मेथड भी आप कर सकते हैं, बट कई बार क्वेश्चन में ये मेंशन होके आ जाता है कि आपको यही मेथड यूज करना है, तो इसलिए हम दोनों मेथड्स को पढ़ेंगे।
right? So let's start, let's move towards doing some practical thing. बातें बहुत कर ली है. So yes, so first let me tell you what is transportation problem. सबसे पहले हम नेचर समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अभी इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करेंगे कि क्या होती है एग्जैक्टली, कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो सब बात बाद में होगी. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है. लेट सपोज एक कंपनी है, उसकी एक फैक्ट्री है दिल्ली में, इट हैज वन फैक्ट्री इन दिल्ली, सेकंड फैक्ट्री इज इन मुंबई which is F2, and third factory is in, let's suppose, Jaipur. It has three factories, F1, F2 and F3. Now इन तीन फैक्ट्रीज से कंपनी के कुछ वेयर हाउसेज हैं. These warehouses are at a different places. So let's suppose एक वेयर हाउस W1 ले लेते हैं, एक वेयर हाउस W2 ले लेते हैं, एक वेयर हाउस W3 ले लेते हैं, एंड लेट्स सपोज एक वेयर हाउस W4 हमने ले लिया. ठीक है. नाउ ऑब्वियस सी बात है कि फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री पे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, और फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन होगा वो वेयर हाउसेस तक पहुंचाया जाएगा ताकि वहां से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो पाए. ठीक है. तो हमें यहाँ पे इन चीजों को, ये एक तरह से मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूं. सो देर आर 4 वेयर हाउसेस, देर आर 3 फैक्ट्रीज. नाउ इन फैक्ट्री से, लाइक फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 पे भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वेयर हाउस 2 पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वेयर हाउस 3 पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वेयर हाउस 4 पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, राइट? वी कैन ट्रांसपोर्ट टू एनी ऑफ द वेयर हाउसेस फ्रॉम एनी ऑफ द फैक्ट्री. ऐसा नहीं है कि जो F1 है, उस F1 से मैं W1, W2, W3 and W4, so I can transport my products to any of these 4 from F1. Similarly, from F2 I can transport to W1, W2, W3, W4. Similarly, from F3 I can transport to W1, W2, W3, W4. I am assuming it right now, right? So obviously transportation has some cost. So लेट्स सपोज पर यूनिट कॉस्ट हमें गिवन है कि अगर मैं दिल्ली से एक यूनिट अपने प्रोडक्ट की वेयर हाउस 1 पे ट्रांसपोर्ट करता हूं, तो इट विल कॉस्ट मी, लेट्स सपोज 50 रुपीज, इट विल कॉस्ट मी रुपीज 50. Okay, similarly if I send it to warehouse 2, it will cost me rupees 60 per unit. If I send it to warehouse 3, it will cost me 40 rupees. Warehouse 3, it will cost me 70 rupees. Similarly from Mumbai, if I send product to warehouse 1, first warehouse, the per unit price would be, let's suppose 30 rupees. Then warehouse 2 पे अगर मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ, it is again 60. warehouse 3 पे अगर मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ, it is 50, and warehouse 4 पे अगर ट्रांसपोर्ट करता हूँ, तो it is again let's suppose it is 40. Similarly जयपुर से अगर मैं warehouse 1 पे भेजता हूँ, let's suppose it is 100. then अगर यहाँ भेजता हूँ तो 30. Similarly यहाँ भेजता हूँ तो 40, और यहाँ भेजता हूँ तो let's suppose 80. So this is the total per unit cost. If I supply, if I give products, if I send products from factory 1, 2 and 3 to warehouse 1, 2, 3, 4 respectively. ठीक है. Now हर फैक्ट्री की क्या होगी, कैपेसिटी होगी, राइट? उस कैपेसिटी को मैं बोल सकता हूं कि वो फैक्ट्री कितनी सप्लाई, मैक्सिमम कितना सप्लाई मुझे दे सकती है. आई कैन राइट इट एज कैपेसिटी ऑल्सो, कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री. ठीक है. सिमिलरली हर वेयर हाउस की एक डिमांड होगी, राइट? how much this warehouse requires. So let's suppose warehouse 1 requires 1000 units, warehouse 2 requires 500 units, warehouse C जो 3 है उसकी requirement है 600 units, और warehouse 4 की requirement है 900 units. Similarly जो supply की बात करते हैं, जो factory 1 है वो 800 units की supply दे सकती है, factory 2 है वो 1100 की supply दे सकती है, और factory जो 3 है हमारी, वो आपको वो भी 1100 की सप्लाई दे सकती है. नाउ दिस इज द टोटल क्वेश्चन, दिस इज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन केस गिवन टू अस, दिस इज द टोटल क्वेश्चन गिवन टू अस, राइट? नाउ व्हाट विल डू, इस क्वेश्चन से हमें सिर्फ ये बताना है कि फाइंड आउट द
ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप बताइए, मींस कौन सी फैक्ट्री से कितनी यूनिट्स मैं किस वेयर हाउस पे सप्लाई करूं सो दैट मेरी डिमांड भी फुलफिल हो जाए और मेरी कॉस्ट भी मिनिमम आए, ठीक है। दिस इज द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पे आप एक चीज और ऑब्जर्व करिएगा जो कि मैंने यहाँ क्वेश्चन बनाते टाइम ध्यान दिए, if we take the sum of this 1000 plus 500 15 15 plus 6 21 20 plus 1 plus 9 is 30, which is 3000. Similarly, if I add all these, this and this will also become 3000. The first thing which we need to ensure in the question कि ये जो सम ऑफ डिमांड शुड बी इक्वल टू सम ऑफ सप्लाई, डिमांड साइड का टोटल सप्लाई साइड के टोटल के इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं हो तो क्या करेंगे सर, वो आगे आएगा, वेट हैव पेशेंस, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, आई थिंक इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये चीज हमें इंश्योर करनी। इसके अलावा हमें क्या देखना है कि हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो या असाइनमेंट प्रॉब्लम भी हम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को वी विल ऑलवेज डील विद मिनिमाइजेशन, ठीक है। हम हमेशा ये हमें इंश्योर करना है कि जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मतलब इसके अंदर जो ये हमें डेटा गिवन है दिस 50 60 40 70 ऑल दीज आर कॉस्ट और यू कैन से टाइम, क्योंकि टाइम एंड कॉस्ट हमें हमेशा रिड्यूस करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि मिनिमम टाइम में मिनिमम कॉस्ट में हमारा ऑप्टिमम वर्क हो जाए, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, अगेन सर मैक्सिमाइजेशन हुआ तो ये प्रॉफिट गिवन हुए तो per unit profit, suppose 50 is not a cost sir, this 30 is not a cost, this is per unit profit, then again maximization को minimization में convert कैसे करेंगे, this is question number 2 which might be coming in your mind, have patience, इसको भी solve करेंगे, ठीक है। so क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें दो चीजें इंश्योर करनी है, पहला क्वेश्चन हमारा मिनिमाइजेशन होना चाहिए, अगर मिनिमाइजेशन नहीं है दैट मींस इट इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो उसको पहले हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे बाद में बताऊंगा। सेकंड चीज, डिमांड साइड का टोटल और सप्लाई साइड का टोटल सेम आना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे क्या करना है वो भी हम बाद में बात करेंगे। एक चीज माइंड में बिठा लेना, कई बार बच्चों के माइंड में ये आ जाता है कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड के टोटल से मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। इस प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो नंबर ऑफ जो रोज है वो है 3, मैं डिमांड को और सप्लाई को हटा रहा हूं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स है 4, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, ये 3/4 की मैट्रिक्स है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिमांड साइड का टोटल और सप्लाई साइड का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो पहले इसको हम इक्वल करेंगे, वो कैसे करेंगे, क्या एडजस्टमेंट होगा, दैट आई विल टेल यू लेटर, ठीक है। ये दो चीजें हमें इंश्योर करनी है। तो अभी इस वीडियो में हमने केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का एक इंट्रोडक्शन किया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इस पूरे वीडियो को रिवाइज करिएगा, जो भी चीजें मैंने यहाँ बोली है उसको आप अपनी लैंग्वेज में या तो माइंड में डायरेक्ट बैठा लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद द टेक्निक्स, विल टेक वन क्वेश्चन एंड विल सॉल्व इट बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स। सो प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज करिएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट विद अदर्स, and if you find any kind of a feedback to be given to us, please दीजिए, चाहे वो negative feedback है या positive feedback है, because both the things will give us room for improvement. If it is negative it will give us room for improvement, क्या negative है वो बताइए, क्या और हम इसमें better कर सकते हैं वो बताइए, या अगर कुछ आपको अच्छा लगा तो वो बताइए, because it will boost our confidence to to come and record more videos for you, right? So thank you so much, take care, all the best.